फ्रीलांसर्स क्या होते हैं? फ्रीलांसर्स जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और अपने क्लाइंट से प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के बाद उसकी पेमेंट लेते हैं। और एक फ्रीलांसर मुख्तलिफ सर्विसेज फराम कर सकता है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के क्लाइंट के साथ मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है, और जिस प्रोजेक्ट को वो मुकम्मल करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट और अकॉर्डिंग टू द डेडलाइन जो क्लाइंट को वो देता है, और उसको मुकम्मल करने के बाद जब वो उससे डेडलाइन पे दे देता है तो पेमेंट वसूल करता है। उसके बाद फिर क्लाइंट उसको फीडबैक देता है और फ्रीलांसर उसको फीडबैक देता है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर। तो वो उस वेबसाइट के थ्रू क्लाइंट के साथ काम करता है, वहाँ पे फीडबैक वगैरह जमा होते हैं। ये फ्रीलांसिंग बिजनेस होता है, ठीक है। बिजनेस एज अ फ्रीलांसर, फ्रीलांसिंग बिजनेस सर्विस देता है, पेमेंट लेता है, फीडबैक एक्सचेंज करते हैं। अगर डायरेक्टली हो तो फिर डायरेक्ट पेमेंट बैंक में लेता है, ठीक है, या ऑनलाइन अगर कुछ है तो ऑनलाइन जमा करवाता है और सर्विस देता है, यानी काम करके देता है। फिर वो क्लाइंट पैसे तो दे चुका होता है, ये अपना काम मुकम्मल करके देता है और वो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन डायरेक्ट वाला काम तब होता है जब कोई ट्रस्टेबल बंदा हो या आपके ऊपर वो ट्रस्ट कर सके। आप किसी पे ट्रस्ट करो और काम पहले कर दो, वो पेमेंट बाद में कर दे, या वो पेमेंट पहले कर दे और आप काम बाद में कर दो, तो ये दोनों तरीके भी ठीक होते हैं। लेकिन ये तब काम आते हैं जब कोई रिलायबिलिटी होती है, ट्रस्टेबल फैक्टर हो, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वरना दूसरी सूरत यही है कि भाई ऑनलाइन आए फ्रीलांसिंग वेबसाइट के थ्रू, कोई भी बंदा कहीं से भी आपसे काम करवाना चाहे, बोलें जी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दें, मेरी फायरवर्ड पे सर्विस है, वहाँ पे आप, मेरी ऑनलाइन शॉप है, वहाँ पे आप ऑर्डर करें, फिर हम काम करते हैं, वहाँ पे पेमेंट वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। ये उस वक्त फ़ायदेमंद भी है जब आप रिश्तेदारों के साथ भी काम करना चाहें, दोस्त यार भी हों और स्ट्रेंजर्स भी हो इंटरनेट पे। तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार तुम मेरे लिए वीडियो एडिटिंग कर दोगे, मेरे लिए यार को ये राइटिंग कर दोगे, तो आप अपने रिश्तेदारों में, दोस्त यारों को बता सकते हैं भाई मैं सर्विसेज देता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपका भी काम कर सकता हूँ और भी लोगों का करता हूँ, तुम दोस्त हो तो ये है कि तुम्हारे लिए मैं ज़रा ये है कि थोड़ा और फेवर कर दूंगा, लेकिन पैसों के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, घोड़ा घास से दोस्ती करके क्या खाएगा। तो ये चीज़ का ख्याल रखना है। तो एक मॉडल तो है फ्रीलांसिंग बिजनेस जो सर्विसेज के बेस पर होता है और आप सर्विसेज देते हैं, पैसे लेते हैं। उसके बाद फीडबैक इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जब आप डायरेक्टली मामला करते हैं, उसमें बस ये है कि अगर कोई आपको वीडियो फीडबैक दे दे या ऑडियो फीडबैक दे दे या टेक्स्ट का फीडबैक दे दे, जैसे मेरे लेजेंडरी फ्रीलांसर में मुझे मिले, तो उसको आप फिर अपनी प्राइवेटली जो भी आपकी वेबसाइट है, आपका पोर्टफोलियो आपने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, तो वहाँ आप अपना पोर्टफोलियो टेस्टिमोनियल का सेक्शन बना के उस पर जमा कर सकते हैं, ताकि वो लोग जो कभी आपसे सर्विस लेना चाहें वो उन टेस्टिमोनियल को देखें तो उन्हें पता लगे जी आपसे पहले के कुछ और भी लोगों ने वो सर्विसेज ली हुई हैं जो आप इस वक्त सेल कर रहे हैं। तो उनका ट्रस्ट बनेगा, उन्हें भरोसा होगा कि भाई ये सर्विसेज तो ली गई हैं, लोगों ने ली हैं, इसके फीडबैक हैं। तो उसके दो तरीके होते हैं फीडबैक के भी। अगर पर्सनल वेबसाइट पे आपने काम करना है, पर्सनल भी नहीं, प्रोफेशनल वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, एक तो ये कि टेस्टिमोनियल का पेज बना दें, सारे टेस्टिमोनियल वहाँ भर दें, अभी के और माजी के, और ऑर्गेनाइज कर दें उनको ओल्ड वाइज, यानी डेट के हिसाब से, सबसे पुराना सबसे नीचे, उसके ऊपर उससे नया, उससे नया, उससे नया, उससे नया, तो फिर सबसे ऊपर सबसे लेटेस्ट होगा, जिस तरह फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे होता है। दूसरा तरीका ये कि आप सर्विसेज के पेज बना दें, हर सर्विस का अलग अलग पेज, राइटिंग की सर्विस का अलग लैंडिंग पेज, वीडियो एडिटिंग की सर्विस का अलग लैंडिंग पेज, स्पिरिचुअल हीलिंग अगर आप देते हैं तो उसका अलग लैंडिंग पेज। तो सर्विस होगी, उसकी डिटेल वगैरह होगी, और आपके जो कस्टमर्स थे जिन्होंने वो सर्विसेज ली थी उनके फीडबैक्स होंगे। फिर एंड में कॉन्टैक्ट होगा कि आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि वो टेस्टिमोनियल के पेज का तो आप एक अलग बना सकते हैं या सारा इकट्ठा कर दें, लेकिन अगर आप उस पर नहीं जाते तो जितनी सर्विसेज हैं उन हर सर्विस के साथ वो सारे टेस्टिमोनियल उन सर्विस के नीचे जमा कर दें। तो हर एक को जब वो सर्विस को कभी खोलेगा, लेट सपोज कि आप सर्विस नहीं दे रहे, आउटडेट हो गई है या अब आपने बंद कर दी, तो आप उस पेज को रहने दे सकते हैं, उस पेज के आगे लिख सकते हैं कि नॉट अवेलेबल या आप डिसकंटिन्यूड वगैरह कुछ कर दें। पेज बना रहेगा, डेटा बना रहेगा और टेस्टिमोनियल लगे रहेंगे, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी कि आप देते थे, कोई मसला नहीं, आप दूसरी सर्विसेज तो दे रहे ना, तो सर्विसेज का पेज बन जाएगा, तो वह सारी सर्विसेज आप लगा सकते हैं। इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग मल्टीपल सर्विसेज, भाई ये सर्विस मैं वेबसाइट बना सकता हूँ, मैं कस्टम एप्लीकेशन बना सकता हूँ, मैं डोमेन रजिस्टर कर सकता हूँ, मैं वायरस रिमूव कर सकता हूँ, मैं आपका ट्रॉमा हील कर सकता हूँ, मैं आपका ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, जो कुछ आप कर सकते हैं ये सर्विसेज का आपका बन गया। जब वो सर्विस की पेज पे किसी सर्विस पे क्लिक करेगा तो उसकी डिटेल पेज खुल जाएगा, और वहाँ पे आपने वो सब पहले लगा दिया, जब जो टेस्टिमोनियल और उसके पोर्टफोलियो फीड जो क्या कहते हैं ना, वो आपके रिजल्ट, अगर वीडियो एडिटिंग का काम किया है तो उसके जो आपने काम बनाए उसके डेमो लगे हुए होंगे, आपने क्या काम किया, फिर जिन्होंने फीडबैक दिए उनके फीडबैक नीचे लगे हुए होंगे। जस्ट लाइक आपका फाइवर का पेज होता है, वहाँ यही होता है ना, सर्विस खोलो, सर्विस पेज जिस तरह तरतीब दिया गया आप देख लें। तो एक ये तरीका है। दूसरा वो है इस तरह से आप सजाते हैं
और बिज़नेस करते हैं, अगर आप अपनी वेबसाइट के ज़रिए बिज़नेस करेंगे बना के, तो वो आपके अपने कंट्रोल में होती है। आप जो मर्ज़ी सर्विस लगा के बेचें, आप जो मर्ज़ी रेट लिखें, किसी का बाप नहीं पूछ सकता आपको आकर इस हवाले से कि आपने ये रेट क्यों लिख के आपने ये सर्विस नहीं लगा सकते। फाइवर पे आप बनाओगे 10 रूल लगा देंगे, सर्विस डिलीट कर देंगे, प्रोफाइल अप्रूव नहीं करेंगे, बैठे रहो मूत लेकर। फ्रीलांसिंग की वेबसाइटों पर चले जाओ, आपको जो है ना ये फला सर्विस, वो प्रोजेक्ट ही नहीं है, आप सर्विस देना चाहते हैं, प्रोजेक्ट ही नहीं है, आप कैसे बताएंगे किसी को। तो इसलिए अपनी वेबसाइट बना के उसको आप एज अ बिजनेस वेबसाइट बना के लिख सकते हैं भाई ये सर्विसेज है, ये टेस्टिमोनियल्स हैं, और आप अपना जितना आपके पास प्रैक्टिस का काम है जो बेस्ट है वो लगा दें पोर्टफोलियो के तौर पे। जो टेस्टिमोनियल्स आपको कभी मिले थे वो लगा दें उनके साथ, सर्विस का पेज बनाए, अपना पोर्टफोलियो लगाएं, पोर्टफोलियो आपके सर्विस में ही आ जाएगा, पोर्टफोलियो भी अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। सर्विसेज जिसकी है ना, वो सर्विस उसकी डिटेल होती है, शॉर्ट डिटेल, ठीक है, उसके साथ आपका वो जो काम है वो दिखा दें, जो आप कह रहे हैं वही, जो दावा आप कर रहे हैं उसका सबूत उसके साथ ही आ गया नीचे, वो पोर्टफोलियो है। और जब आपने दावा के साथ सबूत दे दिए, उसके बाद अबे भाई किसी और ने कोई फीडबैक दिया है, तो फीडबैक मिला तो वो भी लगा दें। उसके बाद बता दें करवाना है काम, आ जाओ, ये रहा कॉन्टैक्ट, फेसबुक पे मैसेज करो, लिंक्डइन पे मैसेज करो, या स्काइप पे मैसेज करो, या व्हाट्सएप पे मैसेज करो। ईजी टू यूज़ होना चाहिए। जैसे ही कोई पेज पे आ रहा है उसको आपसे फौरी कांटेक्ट कर सके, ज़्यादा हैंकी पैंकी में नहीं जाना। वो कांटेक्ट फॉर्म भरेगा तो वो फिर मैं उसको जवाब दूंगा, तो मैं 3 दिन बाद अबे भाई बिजनेस फ्रीलांसिंग बिजनेस करना है, फौरी जवाब लो, फौरी एक्शन लो, फौरी बातचीत करो। जब भी कोई वेबसाइट पे आपसे फ़ौरन बातचीत होनी चाहिए। बाकी सारी पीयर्स को, इंडस्ट्री के लोगों को इग्नोर करो, आप अपने क्लाइंट के साथ काम करना चाहते हैं। ये होता है पहला मॉडल फ्रीलांसिंग बिजनेस, फास्ट मनी। अगर आप 1 घंटे में रिजल्ट दे देंगे तो 1 घंटे में पेमेंट कमा लेंगे। इसलिए फ्रीलांसिंग बिजनेस मॉडल सबसे तेज़ जाता है, क्योंकि मैं आपको अभी बाकी मॉडल बताता हूँ। इसकी सबसे बेहतरीन फ़ायदा क्या है कि एक बंदा वेबसाइट बनाता है, 24 घंटे लगाता है, उसकी स्पीड स्लो है, उसको तजुर्बा कम है। आपने 10 साल लगाए थे और आप एक्सपर्ट हैं, आप 1 घंटे में वेबसाइट बना सकते हैं। तो जब वो बंदा $500 ले रहा है वेबसाइट बनाने के, आप कहेंगे मैं $500 लूँगा और 1 घंटे में बना दूंगा, तो भाई वो 24 घंटे में $500 कमा रहा है, आप 1 घंटे में $500 कमाएंगे। $500 कमाने का मतलब ये कि आपने 1 घंटे में 1.5 लाख रुपए कमा लिए पाकिस्तान के। अगर इस वक्त का क्या रेट चल रहा है देख लें आप, 1.5 लाख तो कहीं नहीं गए, तो बल्कि 1.5 लाख भी, यहाँ 1.5 लाख ही हुआ है तकरीबन, 1 से 1.5 लाख लगा रहे हैं, 1 लाख तो कहीं नहीं गया ना भाई। 1 घंटे में 1 लाख रुपया, इससे ज़्यादा तेज़ इनकम आपको चाहिए। बाकी जो मॉडल्स होते हैं वो भी मैं बताता हूँ, फिर आप खुद ही कंपेयर कर लेना, उसकी भी मैं एक्सप्लेनेशन तफसील बताता हूँ। लेकिन सुनते रहना, पूरी वीडियो सुननी है आपने, ओके, ताकि आपको आज ये कुछ बिजनेस मॉडल में समझा दूँ और समझा के दिमाग में घुसेड़ दूँ, फिर आपको जो फैसला करना है अपने बिजनेस के लिए आप करें। लेकिन फ्रीलांस बिजनेस करना है तो ये बिजनेस मॉडल सबसे बेस्ट रहता है, तेज़ से तेज़ कमाने में। अगर आपने 10 मिनट में रिजल्ट दे दिया तो 10 मिनट में आप पैसा कमा गए। जैसे कि मैं बहुत सारे कुछ केसेस में ट्रॉमा हिल कर देता हूँ अल्लाह के फजल से, तो 1 घंटा मुश्किल से लगता है मुझे, कुछ में तो डिप्रेशन भी मिनटों में हल हो जाते हैं। अब फ़र्ज़ करो एक बंदे को डिप्रेशन 5 साल से, वो कहता मुझे डिप्रेशन ठीक करवाना है, मैं कहता हूँ ठीक है, मैं आपका डिप्रेशन 1 घंटे में ख़त्म कर दूंगा अल्लाह के फजल से, या हील कर दूंगा, या ठीक कर दूंगा, या आपको निजात दिला दूंगा। लेकिन आपके 5 साल लगे, 5 साल में आपने कितनी दवाइयाँ खाई होंगी, कितने डॉक्टरों को दिखाया होगा, कितनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अरे मैं 1 घंटे में आपको अल्लाह के फजल से निजात दिला दूंगा, ठीक है, लाओ मुझे 5 लाख दो, मैं करता हूँ। अभी एक बात कर रहा हूँ, किसी को मैं बोलूँ लाओ मुझे 10 लाख दो, लाओ 1 लाख दो, लाओ 50,000 दो, लाओ 20,000 दो, डिपेंड वो क्लाइंट कौन सा है, उसका डिप्रेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, किस चीज़ का डिप्रेशन है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो बताने का मकसद ये कि अगर मैं किसी से फ़र्ज़ करो $500 ले रहा हूँ डिप्रेशन हील करने के, $500 में अगर मैंने 5 मिनट में हील कर दिया तो 5 मिनट में $500 मतलब 5 मिनट में 1 लाख रुपया। अब पल्ले पड़ा फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है, हल्का मत लेना। अब चलते हैं अगले बिजनेस मॉडल पे, एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस। ये क्या होता है बिजनेस मॉडल, सीधा काम ये है कि इसमें आपका कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है, एक बंदे का बिजनेस है, ठीक है, वो अपनी सर्विसेज बेच रहा है। अभी आप फ्रीलांसिंग बिजनेस में आप सर्विस दे रहे हैं ना, तो लेट सपोज इसी को मैं रिवर्स करता हूँ। एक बंदा है वो कहता है सर मुझे काम चाहिए, ठीक है, मैं काम की तलाश में हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। आप सर्विस देते हैं, अब आप बिजनेसमैन है, बिकॉज यू आर फ्रीलांसर, बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर। आपने कहा भाई मेरी सर्विसेज है, ठीक है, मेरी सर्विसेज हैं, जाओ प्रमोट करो, जाओ मेरी सर्विसेज प्रमोट करो, मेरे बारे में बताओ, मेरा तारुफ कराओ, मेरी सर्विसेज बताओ लोगों को। अगर कोई भी मुझसे सर्विस लेने आएगा, सर्विस मैं दे रहा हूँ, तुम सिर्फ बस मेरी प्रमोशन करो। और अपने फ़र्ज़ करो कि वो यूट्यूब चला रहा है, ऑडियंस है उसकी, या उसका फेसबुक पेज है, उसके बाद लाइक्स हैं, वो लेकिन कमाना चाह रहा है, नहीं कमा पा रहा। आपने कहा भाई ठीक है, मेरी हवाले से तारुफ करवाओ, जब मेरी सर्विसेज कोई ख़रीदेगा उसमें से तुम्हारा इतना कमीशन होगा, जितना भी मैं चार्ज करूँगा उसमें से 25% तुम्हारा, या 10% तुम्हारा, या 20%, जो भी आपने सेट करना है,
जब वो बंदा रेफ़र करेगा किसी को आपकी तरफ, तो उसने कस्टमर भेजा ना आपको, कस्टमर आपसे बातचीत करेगा, जो भी करेगा, उसके बाद कस्टमर या तो ख़रीदेगा या नहीं ख़रीदेगा। अगर ख़रीद लिया तो आपने पैसा कमा लिया। जब आप कमा लेंगे तो आपने उसको, जिसने रेफ़र किया था उसको दे दिया उसका कमीशन, ख़त्म। आपने मार्केटिंग पर टाइम नहीं लगाया, आपने उस चीज़ पे ज़्यादा इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आप सर्विस देने पे फोकस कर रहे हैं कि भाई काम करूँगा मैं, लेकर आते जाओ, काम कराते जाओ। अब एक बंदा धड़ाधड़, जैसे इसकी मिसाल देता हूँ, रेस्टोरेंट पे नहीं होता, अब आप किसी जगह से गुजरे तो लड़के आते हैं बाहर से, भाई साहब वो बर्गर खा लें, चिप्स खा लें, गाड़ी के आगे वो बोर्ड लेके आते हैं, पैनल, वो जो एडवर्टीजमेंट का होता है ना, वो मेन्यू कार्ड, तो वो गाड़ी के आगे आते हैं, कोई रुक जाता है, कोई नहीं रुकता। तो वो लड़के जो होते हैं उन्हें क्या मिलता होगा, हो सकता है तनख्वाह मिलती हो सकता है कमीशन मिलता हो कि जो जितने कस्टमर लाएगा रेस्टोरेंट में उसको इतना कमीशन मिलेगा, कस्टमर जो खाएगा। एक बात करता हूँ, तो अब ऑनलाइन में यही है, अब जब आपकी बिजनेस है तो दूसरा प्रमोट कर रहा है, आपके पास कस्टमर आएगा, आपने पर कमीशन दे दिया। लेकिन जब आपने एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस मॉडल को इख्तियार करना है तो आपके सामने अमेज़ॉन भी है, दराज भी है, इनके पास प्रोडक्ट्स हैं सर, लगी हुई है प्रोडक्ट्स धड़ाधड़। आप चाहते हैं कि जी यार ये फला प्रोडक्ट्स मैं बेचना चाहता हूँ, लेकिन आपने ख़रीदना नहीं है, आप ख़रीदने पर टाइम लगाना चाहते हैं, आप इसमें चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहते, आप चाहते हैं भाई डिलीवरी भी तुम लोग करो, सारा कुछ तुम लोग झंझट पालो, मैं तो रेफ़र कर दूंगा, बस ख़त्म बात। ताकि मेरे पास जो कस्टमर मेरी वेबसाइट पे आए, मेरे चैनल्स को देखें, यूट्यूब वगैरह कुछ भी, अभी मैं उस पर भी चलता हूँ आगे, वीडियो मोनेटाइजेशन वगैरह। तो अगर कोई मेरे पास आता है, मेरी वीडियो के थ्रू सुन के लिंक पे क्लिक करके जाता है, या मेरी वेबसाइट पे आके मेरे आर्टिकल को पढ़ के लिंक पे क्लिक करके जाता है, तो फिर क्या हो कि जब वो ख़रीदे आपकी वेबसाइट से खरीदेगा, मैं तो उस चक्कर में नहीं पड़ूंगा, लेकिन आपकी वेबसाइट पे आके जब वो ऑर्डर कर लेगा और ऑर्डर वहीं से करेगा, पेमेंट आपको करेगा, आप लोग डिलीवर करोगे सब, लेकिन मुझे क्या मिल गया, रेफ़र करने की वजह से कमीशन। अब एक प्रोडक्ट $300 की है, फ़र्ज़ करते हैं अमेज़ॉन पे, किसी ने परचेज़ कर ली, मेरे वेबसाइट पर आके लिंक पे क्लिक करके गया था, परचेज़ कर ली $300 में, मुझे मिल गया 10% कमीशन। एक बात करूँ तो मुझे आ गए $30, मेरा क्या लगा, कुछ भी नहीं, बस प्रोडक्ट मैंने अपनी वेबसाइट पर लगाई। तो ये मॉडल उस वक्त ज़्यादा और भी मज़े का है जब आपने कोई वेबसाइट खड़ी की हुई हो किसी कैटेगरी पे, जिसको निच भी कहते हैं, कि यार आपने स्पोर्ट्स में डील कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की वेबसाइट है, तो आपने स्पोर्ट्स वाली जो अमेज़ॉन की जो स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट है, या दराज पे जो स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट है, या जो स्पोर्ट्स के बिजनेसेस कर रहे हैं, उन लोगों से डायरेक्ट डील कर ली कि भाई आपकी फलाश किसी दुकान वाले से कह दिया भाई तुम्हारी प्रोडक्ट है बेचनी है, लाओ मैं अपनी वेबसाइट पर लगाता हूँ, लेकिन कांटेक्ट तुमसे करेंगे लोग, तो जो भी कांटेक्ट करेंगे और रेफ़र मेरी तरफ से होगा, तो अगर फिर जो है ना तो उस पर मेरा कमीशन होगा। लेकिन वहाँ डेफिनेटली वो फिर वो चीज़ आएगी, उसे पता कैसे लगे कि आपने रेफ़र किया है। लोग तो कांटेक्ट क्लिक करेंगे, उसका कांटेक्ट देके कर लेंगे कांटेक्ट, डायरेक्ट खरीद लेंगे और डायरेक्ट निकल लिया, आपका कमीशन किया, तेल लेने। तो ऑनलाइन में ये होता है कि आप जो दराज और ये अमेज़ॉन वगैरह होते हैं, इनकी वेबसाइटों पर ये इन्होंने मॉडल्स रखे हुए हैं सारे, ऑटोमेटेड सिस्टम बने हुए हैं। तो ऑटोमेटेड सिस्टम में क्या है, सारी ट्रैकिंग वगैरह खुद ही हो रही होती है, आपको इतना ज़्यादा झंझट में पढ़ना ही नहीं है। सो ये है फ़ायदा, आपने बस अकाउंट वहाँ पे साइन अप किया, एफिलिएट जिसको कहते हैं ना, एफिलिएट मार्केटिंग का, अपना एफिलिएट अकाउंट बनाया, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल की, आपको लिंक मिलती है प्रोडक्ट्स के, आप लिंक कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे इमेज लगा के लिंक लगा सकते हैं, या आर्टिकल लिखें तो टेक्स्ट को हाइपर लिंक करके, ठीक है, जिस तरह HTML से लिंक होता है। अगर आपको HTML नहीं आती तो आप मेरा HTML का कोर्स ज्वाइन करके सीख सकते हैं, प्रैक्टिकल HTML आपको 85 मिनट के अंदर इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा HTML से कैसे काम करते हैं। और अगर आपने वेबसाइट डेवलपमेंट सीखनी है तो आप मेरे प्रैक्टिकल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वाला कोर्स कर लें, क्रैश कोर्स है, आपको ये समझ में आ जाएगा वेबसाइट कैसे बनाते हैं और ये सारी एसेंशियल्स क्या है। इसलिए कि अगर आप नहीं भी करना चाहें प्रोफेशनल वेब डेवलपमेंट तो आपको नॉलेज आ जाएगी बेसिक क्रैश नॉलेज के थ्रू, तो आप अपने तौर पर ये काम कर सकते हैं, टेक्निकल थोड़ा बहुत। अब ये है बिजनेस मॉडल एफिलिएट का। आप चाहें तो एज अ फ्रीलांसर अपना काम करें, अपनी फ्रीलांस बिजनेस को फोकस करें, और जिस फ्रीलांसिंग बिजनेस को आप फोकस किए हुए हैं उससे रिलेटेड अगर प्रोडक्ट्स भी मार्केट में होती हैं या आपके कस्टमर को ज़रूरत हो सकती है, ठीक है, तो आप अपनी वेबसाइट पर ही अपनी शॉप बना सकते हैं, शॉप भी बना सकते हैं, और शॉप के सेक्शन में आप उन प्रोडक्ट्स को डालकर लिंक्स कर सकते हैं एफिलिएट के साथ, आप अपने आर्टिकल लिख सकते हैं, लिंक कर सकते हैं एफिलिएट के साथ। तो आपका फ्रीलांस बिजनेस मॉडल डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन जब कोई आ रहा होगा, उस पेजेस को खोल रहा होगा और प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर रहा होगा या टेक्स्ट पे क्लिक कर रहा होगा, तो वो कहाँ जाएगा, उस वेबसाइटों पे जाएगा, वहाँ से खरीद लेगा। आपसे तो उसका कुछ लेने देना है ही नहीं, आप तो बता ही नहीं रहे कुछ भी, आपने डिटेल ही कुछ नहीं देनी, बस वेबसाइट आपकी रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं। आर्टिकल्स में आपने जो बताया और लिंक हुए हैं वो एक टेक्निक्स होती हैं कि आप लिखते हैं इस अंदाज में कि जी बंदा वो क्लिक करता है और जाता है, वो सब चीज़ें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मैं उसकी अभी डिटेल में नहीं आ रहा। तो एफिलिएट में इस तरह से पैसा बनाया जाता है, एक रेफ़र होता है, आम अल्फाज में कमीशन, आपने रेफ़र किया और बस पैसा कमा लिया। यह था सेकंड एक और बिज़नेस मॉडल जिसको एफिलिएट बिज़नेस आप कह सकते हैं। आप फ्रीलांसर रहते हुए भी इसको
अपनी लिंक कर सकते हैं वेबसाइट में, और आप बराह रास्त सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग पे पूरा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। फिर वो आपका सिर्फ एफिलिएट बिजनेस रहेगा, जिसमें आप ना सर्विस दे रहे हैं किसी को, ना ही आप काम करके दे रहे हैं। आप कहते हैं भाई मैं एक ऐसी प्रोडक्ट जानता हूँ, भाई ये है वो है फलां, यूँ कर सकती है वो कर सकती है, आप समझ गए ना मंजन खूब। और अगर किसी को लेना तो आ जाओ मेरे पास। अब एक बंदा आता, भाई कौन सी प्रोडक्ट है, क्या है, अरे ये प्रोडक्ट है बताओ, खरीदना है। फिर वो आपका है कि आपने कैसे बेचना है, क्या करना है, वो समझ गए ना। बस आपने उसकी प्रोडक्ट बिकवानी है जिसकी है। लेकिन आप एक एफिलिएट मार्केटर ये देख लेता है कि जिसकी प्रोडक्ट बिकवा रहा है वो प्रोडक्ट सही बेचता है, अच्छी है, ईमानदारी से आपने देखना है। ये ना हो कि किसी 2 नंबर की प्रोडक्ट की मार्केटिंग शुरू कर दी, किसी 2 नंबर की सर्विसेज प्रमोट करना शुरू कर दी, क्योंकि आगे से जब किसी ने खरीदना है तो गालियां आपको ही देनी है उठाकर कि तूने किसकी तरफ रेफर किया था भाई, किसकी तरफ रिकमेंड की, क्या बकवास किस्म की प्रोडक्ट है, तेरे लिंक से गया था मैं। एक बात है आपको नहीं कहेगा, लेकिन जब लोग वीडियो में आके प्रमोट करते हैं ना कि फलां के पास जाएं, फलां की प्रोडक्ट लें, ये वाली प्रोडक्ट देखें इतनी अच्छी है, और बाद लोग धड़ाधड़ खरीदना शुरू करते हैं, तो गालियां फिर उसी को पड़ती हैं जिसने रेफर किया था कि तू बड़ी तारीफें कर रहा था वीडियो में, साले हमने खरीदी और हमें पता लगा ये तो मंजन निकला 2 नंबर। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इस तरह आपका हो गया दूसरा। आगे चलते हैं तीसरा जो बिजनेस मॉडल है वो है एजुकेशनल वीडियोस को मोनेटाइज करना। अब जैसे कि मेरे पीछे बैकग्राउंड बड़ा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ये एजुकेशनल वीडियो तो मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। अब ये एजुकेशनल वीडियो चल रही है ना, मैं एजुकेट ही तो कर रहा हूँ, सिखा ही रहा हूँ ना, बता रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ ना, तो मैं दे रहा हूँ एजुकेशन। एजुकेशनल वीडियोज़ को मोनेटाइज किया जा सकता है। जब आप यूट्यूब चैनल पर डालेंगे तो एक वक्त आएगा जब आपके 4000 व्यूज़ मुकम्मल हो जाएंगे, 4000 वॉच टाइम हो जाएंगे, और 1000 सब्सक्राइब, अब तो 500, आई थिंक 500 सब्सक्राइबर हो जाएं, 500 1000 जो भी है, तो आपके अगर मिनिमम भी 500 सब्सक्राइबर या 1000 सब्सक्राइबर हो गए और ये 4000 वॉच टाइम हो गया, तो आप चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं। जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो आपका जो एजुकेशनल कंटेंट है, एजुकेशन बेस पे आपने चलाया, वो मोनेटाइज हो जाएगा। आपको उसके थ्रू जब ऐड चलेंगे उससे पैसा मिलेगा, एडसेंस जिसको कहते हैं, और आप अपनी यूट्यूब की वीडियोस को मोनेटाइज करके पैसा कमाना शुरू कर देंगे। ये यूट्यूब कह रहा हूँ, वीडियो मोनेटाइजेशन बिजनेस। इसमें आपका जो अर्निंग होती है, रेवेन्यू होता है, वो वीडियोस की मोनेटाइजेशन की बुनियाद पे चलता है। इसमें कोई ज़्यादा हैंकी पैंकी है नहीं। ये आजकल बड़ा कॉमन है कि भाई यूट्यूब चैनल चलाओ पैसा कमाओ। हर आए दिन जो है ना कोई ऐरा गहरा तू खैर आके कहता है मैंने यूट्यूब से घर बना लिया, मैंने इससे ये बना लिया, मैंने इससे वो बना लिया। फायदा हुआ, मैंने यूट्यूब से बड़ी कोशिश की, मैंने तो अभी ऐसा कुछ नहीं बना सका, लेकिन मैंने यूट्यूब से डॉलर्स बहुत कमाए हुए अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मुझे पता है यूट्यूब की जो अर्निंग है ना वो कितनी पावरफुल है। अगर शुरू हो जाए किसी की तो ये नॉन स्टॉप अर्निंग जाती है, और चैनल कंटिन्यू रहना चाहिए, ठीक है। फिर भी यूट्यूब से वीडियो मोनेटाइजेशन बिजनेस मॉडल शुरू होता है, और भी और हैं जो वीडियो के थ्रू होते हैं, उसकी तरफ हम अब चलते हैं। लेकिन एक बात एफिलिएट बिजनेस की जो मैंने बात बताई और फ्रीलांसिंग बिजनेस की जो बात बताई, वो दोनों यूट्यूब की वीडियो मोनेटाइजेशन पे जा सकते हैं। कैसे, ये बताना इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी वीडियो में एजुकेशन दे रहे होते हैं, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो के अंदर बातचीत बताना शुरू की आपको, तो मैंने अपने वेब डेवलपमेंट के हवाले से बताया, तो मैंने उसके हवाले से इंट्रोडक्शन कर दिया ना। अब मेरा कोर्स है, मैंने प्रमोट कर दिया, आप क्लिक करेंगे लिंक, आप जाके अगर ज्वाइन करते हैं, तो मैं तो किसी का प्रमोट नहीं कर रहा ना, मैं तो अपना ही कोर्स बताया मैंने। आप परचेज करेंगे, वो मेरा ही कोर्स बिका, ठीक हो गया। तो मैंने अपने हवाले से क्या कहते हैं, मैंने अपनी प्रोडक्ट को ही प्रमोट कर दिया। तो अपनी एजुकेशनल वीडियो में एक तो एडसेंस से इंसान कमाता है, दूसरा अगर उसने किसी अपनी प्रोडक्ट्स को कहीं बनाया हुआ है, जैसे डिजिटल कोर्सेज वगैरह है, तो वो उनको भी प्रमोट कर सकता है, बंदा जाता है उन कोर्सेज को परचेज कर लेता है। और तीसरा एक और चीज़ ये होती है कि अब मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, तो अब आप जानना चाहेंगे मैं कौन हूँ, क्या हूँ। इससे आपको पता लगेगा कि मैं फ्रीलांसर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, टीचर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको जब पता लगेगा लो जी सर तो ये भी करते हैं, फ्रीलांसर भी है, टीचर भी है, तो भाई जब आपको मेरी सर्विसेज का पता लगेगा, तो आपको अगर सर्विस लेनी होगी तो आप मेरे क्लाइंट बन जाएंगे। तो भाई ऑटोमेटिकली मेरी फ्रीलांसिंग की भी प्रमोशन हो गई ना। मेरी वेबसाइट आप देख लेंगे लेजेंडरी फ्रीलांसर, तो आपको मेरा बहुत अच्छा ही तारुफ हो जाएगा अल्लाह के फजल से कि लो जी ये क्या निकला। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप वीडियो पर आते हैं और एजुकेशनल मूड में आ जाते हैं, एजुकेशनल मूड इज़ वेरी 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 पावरफुल मूड बाय द वे, ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। उसका रीज़न है, टिकटॉक के ठुमके लगाने से इंसान चल रहा है, लोग देखते हैं, एंटरटेनमेंट लेते हैं, मज़े आ गए, हाँ जी ठीक है, बाकी चीज़ें चलती हैं, लेकिन एजुकेशन नॉन स्टॉप जाता है। क्यों, आप देख लें हिस्ट्री से उठा के आज तक सबसे ज़्यादा इज्जत किसको मिलती है, किस तबके को ज़्यादा अच्छी इज्जत मिलती है? उस्ताद को। उस्ताद ऐसा हो जो ऐसा सिखा दे कि अंदर तक घुस जाए दिमाग के अंदर जाके, बंदा को कहे कि यार क्या सिखाया क्या समझाया, सारा कुछ समझ में आ गया, कन्फ्यूजन ही निकाल दी।
उस्ताद अच्छा हो, मिसालों से समझाए, प्रैक्टिकल से समझाए। अभी तो मैं प्रैक्टिकल के बजाय ज़्यादा मुंह के फायर कर रहा हूँ, लेकिन वो जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहीं एग्जाम्पल देनी पड़ती है। सो अब वीडियो मोनेटाइजेशन में एजुकेशन तो चल रही होती है, जिसको पढ़ाने लिखाने का शौक हो, पढ़ाने का बहुत शौक हो ना, एजुकेशन में उसको लाजमी आना चाहिए, वीडियोस के थ्रू भी और ऑनलाइन कोर्सेज पर भी, और ऑनलाइन टीचिंग वैसे भी कर ले ये जूम मीटिंग के थ्रू। तो वीडियो मोनेटाइजेशन से बहरहाल ये फ़ायदा है कि टाइम बार बार वेस्ट नहीं होता। मतलब मैंने अगर ये जैसे बिजनेस मॉडल में समझा रहा हूँ, तो मैं इसके हवाले से क्या करूँ, मैं अगर ऑनलाइन वेब क्या कहते हैं सेमिनार्स करना शुरू कर दूँ, वेबिनार करना शुरू करूँ, बार बार करूँ, बार बार लोगों को बुलाऊँ, अरे भाई एक दफ़ा मैं अपना जो कहना कह के भड़ास निकालूंगा, जो सिखाना समझा दूंगा, बता दूंगा, उसके बाद ये वीडियो रिलीज़ कर दूंगा। जो देखेगा आज देखे, 1000 साल बाद जब तक यूट्यूब है, मतलब तब तक पता नहीं हो ना हो, तो जब भी देखेंगे तो मेरा एजुकेशन तो चल रहा है, मैं ही सिखा रहा हूँ, मैं ही बता रहा हूँ, लेकिन मैं खुद कहीं और मसरूफ़ होऊंगा, मेरी वीडियो के थ्रू लोग सीख रहे होंगे, तो मेरा उनका फ़ायदा हो रहा होगा, मेरा हो ना हो उनका हो जाएगा। अगर वीडियो मोनेटाइज हो गई, वायरल हो जाती है, तो फिर तब तो मेरा फ़ायदा भी हो जाएगा। अगर मेरी प्रोडक्ट और चीज़ें प्रमोट हो गई तो भी मेरा फ़ायदा हो गया। मैं ज़िंदा रहूँ ना रहूँ, लेकिन एटलीस्ट नॉलेज से दूसरों को फ़ायदा हो जाएगा, आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये आपको समझ में आ गया। वीडियो मोनेटाइजेशन में उसका भी फ़ायदा है, एडसेंस से भी आती है इनकम, आप अपनी प्रोडक्ट भी प्रमोट कर सकते हैं, दूसरे की प्रोडक्ट भी प्रमोट कर सकते हैं, अपने एफिलिएट वाली लिंक को भी प्रमोट कर सकते हैं, और अपनी फ्रीलांस सर्विस के हवाले से भी तारुफ करवा सकते हैं। यानी कि एक तीर से अपने कमार में रखने के बाद एक तीर से निकाल के एक साथ कई शिकार, है ना। अच्छा मॉडल, एंजॉय। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब चलते हैं अब चलते हैं ऑनलाइन कोर्सेज बिजनेस मॉडल की तरफ। ऑनलाइन कोर्सेज बिजनेस मॉडल में क्या होता है कि जब आप अपना ऑनलाइन कोर्सेज बिजनेस शुरू करते हैं, हाँ बहुत सारे लोग कहते हैं ना ऑनलाइन कोर्सेज इधर वो कोर्स बेचने वाले मंजन बेचते हैं, ये करते, अरे भाई ऑनलाइन कोर्सेज बनाकर सेल करना, क्रिएट एंड सेल योर ऑनलाइन कोर्सेज। ये बिजनेस मॉडल ये होता है कि आपके पास जिस चीज़ की भी नॉलेज हो, एक तो ये ना कि वीडियो मोनेटाइजेशन वाला मॉडल कि आपने यूट्यूब चैनल बनाया, एजुकेशनल कंटेंट डाला, या कोई भी ठुमका वगैरह वाला चैनल बना दिया और आप जी बस चला रहे हैं, वो मोनेटाइज होगा, सब्सक्राइबर चाहिए, फिर वॉच टाइम चाहिए, तब आपकी वो अर्निंग शुरू होती है, या उससे पहले आपकी वीडियोस चल रही होती हैं। ऑनलाइन कोर्सेज में ये होता है कि आपने अपना एक टॉपिक सेलेक्ट किया, जैसे कि मुझे जब सिखाना था किसी को कि भाई कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं, वेबसाइट का कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं HTML से और PHP से, और उस पर फिर ईमेल नोटिफिकेशन कैसे जाता है, ऑटो रिस्पॉन्डर वगैरह। तो मैंने उसके हवाले से क्या किया, डिसाइड किया कोर्स बनाने के हवाले से, और मैंने उसका फिर एक ऑनलाइन कोर्स बना दिया, क्रैश कोर्स बनाया, और जिस तरह से बनाना होता है वो मैंने तरीका सिखा दिया प्रैक्टिकल तौर पे। उसको मैंने वीडियो कंटेंट बनाकर उसके स्टेप बना दिए, भाई ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ये आपका बन गया कॉन्टैक्ट फॉर्म। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। उसके बाद मैंने पोस्ट कर दिया, पब्लिश कर दिया Udemy पे, और उसके बाद उससे मैंने डॉलर्स कमाए अल्लाह के फजल से। ये है ऑनलाइन कोर्सेज बिजनेस। तो उसमें होता क्या है कि एक दफ़ा मेहनत होती है, आप अपना टॉपिक सेलेक्ट करके पूरा अपनी रिकॉर्डिंग्स करते हैं, कोर्स तैयार करते हैं, उसके बाद पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद स्टूडेंट्स इनरोल करते हैं उसको परचेज़ करके, ठीक है। आपने फ्री में देना है, फ्री दे सकते हैं, फ्री इनरोलमेंट शुरू हो जाएंगी। आपने पेड करना है, पेड कर सकते हैं, पेड इनरोलमेंट शुरू हो जाएगी। बेहतर ये होता है कि आप जो है ना अपनी चीज़ की कदर करें और उसको फ्री फंड में ना बांटना शुरू करें, ताकि आप बिज़नेस पे आएँ तो बिज़नेस पे रहें। अगर आपने खैरात फ़ी सबिलिल्लाह ही करना है, वैसे सिखाना है तो अलग बात है, लेकिन यहाँ बात हो रही है बिज़नेस मॉडल्स की, तो हम बिज़नेस की लैंग्वेज में बिज़नेस पे ही चलेंगे, क्योंकि फिर वो चीज़ें दिमाग ख़राब कर देती है इंसान की कि वो इधर उधर उलट जाता है। और मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऑनलाइन कोर्सेज बिजनेस में अपनी मौजूदा नॉलेज को आपने कन्वर्ट करना है वीडियो की सूरत में रिकॉर्ड करके, चाहे वो उसमें प्रैक्टिकल तौर पे दिखाएं। जैसे कुछ लोग हैं ना घड़ी बनाना सिखाएं, तो वो तो घड़ी बनाता हुआ सिखाएगा ना, भाई ये घड़ी होती है, यूँ होता है, यूँ होता है। कोई कुकिंग के ऊपर बना दे क्रैश कोर्स के हाउ टू मेक अंडा, अंडे को कैसे पकाते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ। तो आमलेट कैसे बनाते हैं, अब आमलेट खोला, अब मुझे वैसा अच्छा आइडिया आ गया, मैं आमलेट बनाने पे भी एक क्रैश कोर्स बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे अंडा बनाना, आमलेट बनाना बड़ा अच्छे तरीके से आता है अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब देखो ये आइडिया से मैं समझाता हूँ। अब बहुत से लोगों को अंडा बनाना नहीं आता होगा, यार आमलेट कैसे बनता है, तो भाई मैं उनके लिए फ्री में भी डाल सकता हूँ कि पहले फ्री के अंदर ज़रा इनरोलमेंट हो जाए, कुछ रिव्यूज़ मिल जाए, उसके बाद पेड कर दूंगा। तो लोग अगले आने वाले देखेंगे ना इतने अच्छे अच्छे रिव्यू तो ही पैसे देंगे ना। तो इस तरह भी बंदा कर सकता है। तो मैं अंडे के ऊपर क्या करूँगा, अंडा बनाते टाइम कैमरा ऑन कर दूंगा, पूरी रिकॉर्डिंग ले लूँगा, वो हो जाएगी जब तक अंडा बनेगा, सारा कुछ मेरा उसमें आ जाएगा। फिर मैं उसके पीसेस बना के और उसको कोर्स बना के बोले ये जब हो जाए अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह उसमें लगा के खूब मसाला वगैरह लगा के कर दूंगा। ऐसे बन जाते हैं ऑनलाइन कोर्सेज।
आपको बस ये पता हो आपने किस चीज़ पे कोर्स बनाना है। तो जो काम आपको आता है, जो नॉलेज आपकी है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्स में। और ऑनलाइन कोर्सेज बिजनेस के अंदर आपके कोर्सेज बिक रहे होते हैं, आप सो रहे होते हैं, और ये पैसिव इनकम में आता है। लेकिन इतना पैसिव नहीं है जितना बहुत सारे झूठे इंटरनेट गुरुस बताते हैं। ये वो पैसिव नहीं कि आपने सो गए तो मतलब पैसा डॉलर छपता ही चला जाएगा, नहीं। तो भाई आपने कोर्स पब्लिश किया, उसके बाद कोर्स बेचना है। जैसे मैंने अपना यूडीमी के कोर्स का बताया ना, वेब डेवलपमेंट वाले, अब आप जाएंगे तो खरीदेंगे ना, किसी को दिखेगा तो खरीदेगा ना, ऐसे थोड़ी होता। लाखों हजारों लाखों जो है ना, वो क्या कहते हैं, वहाँ पे पड़ी हुई हैं इतने सारे कोर्सेज। एक एक कैटेगरी के अंदर हजारों हजारों कोर्सेज हैं, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार आ जाते हैं। क्यों लेगा कोई, क्यों परचेस करेगा? एक कैटेगरी खोलो वेब डेवलपमेंट, फ्री के हजारों कोर्सेज पड़े हुए हैं, तो परचेस क्यों करेगा कोई पैसों में? तो पापड़ बेलने पड़ते हैं कोर्स बेचने के लिए भी। हाँ, ये बता रहा हूँ, बहुत सारे गुरु नहीं बताएंगे, तो मैं तो बता रहा हूँ तजुर्बे से, अपने अल्लाह के फजल से, ताकि आप ये ना समझना बस ये कोर्स बना के आपका सारा दिन रात चुगनी और चांद चुगनी हो जाएगी। क्या है यार वो। लेकिन ऑनलाइन कोर्सेज बिजनेस होता है, और यूडेमी जैसी मार्केट प्लेस पे, udemy.com जैसे प्लेटफॉर्म पर सस्ते में होता है, क्योंकि वो लोग डिस्काउंट लगा के बेचते हैं। स्टूडेंट्स को भी पता है, जिस तरह पाकिस्तान में दराज है ना कि भाई यहाँ की अमेरिका की अमेजोन है, इस तरह ऑनलाइन कोर्सेज की दुनिया में यूडेमी का एक नाम है बस। लेकिन सस्ता होता है, डिस्काउंट होता है, तो लोग आते हैं सस्ता खरीदने में। आप चाहें तो अपनी प्राइवेट वेबसाइट, जैसे वही मेरे लेजेंडरी फ्रीलांसर वेबसाइट है, अब मैं वहाँ पे अपने कोर्सेज बना के डाल दूँ, पेड कोर्सेज डाल दूँ, और उनकी पेमेंट हाई रख दूँ, तो कोई ले ही नहीं सकता जब तक मुझे पैसे ना जमा कराए। उसे लेने के लिए उसे मुझे पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं यूडेमी के प्लेटफॉर्म का मोहताज थोड़ी हूँ। वो मेरा प्लेटफॉर्म है, मैंने अपना लगाया, और मैं अपने कोर्सेज की डिजिटल फॉर्मेट बना के, यूएसबी बना के या गूगल ड्राइव पे अपलोड करके रख लूँ, और जब कोई पैसे देगा बोलूँगा ये लो कर लो डाउनलोड, या ऑटोमेट कर दूँ कि जब वो क्लिक करेगा, ऑनलाइन ऑर्डर करेगा, तो फिर वो उसको पहुंच जाएगा डिलीवर होकर लिंक पेमेंट के बाद। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसके साथ ये मोनेटाइजेशन वाला मॉडल जो यूट्यूब वाला था, एजुकेशनल वीडियो, आप यूडेमी को उसके साथ भी लिंक कर सकते हैं कि अपनी वीडियो के अंदर वही आप उसको भी प्रमोट करें। लेकिन ऑनलाइन कोर्सेज बिजनेस में ऑनलाइन कोर्स बनाकर बिजनेस होता है। लोग खरीदते हैं जो सीखना चाहते हैं, और वो जो सीखते हैं फिर वो आपको कोर्सेज पे फीडबैक देते हैं। जिस तरह मोबाइल के ऊपर, एंड्रॉयड के ऊपर आप जब ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको नहीं पसंद आती तो आप गुस्से में फीडबैक देते हैं, और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ज़्यादातर इग्नोर करते हैं कि भाई काम चल रहा है तो अल्लाह खैर सल्ला। ये हो गया। अब चलते हैं अगले बिजनेस मॉडल की तरफ। ये बिजनेस मॉडल बता के मैं बस ख़त्म करने लगा हूँ अल्लाह के फजल से। बाकी सब डिटेल वगैरह कभी देखेंगे। ये है ई बुक का बिज़नेस। ई बुक बिज़नेस का क्या, आपने लिखने का आपको बहुत शौक है, आपने किताबें लिखी, ई बुक्स लिखी, ई बुक्स डिजिटल बुक्स होती हैं, आपने लिखी और अमेज़ॉन किंडल पे जाके पब्लिश कर दी, या और भी ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे आप अपनी ई बुक्स बेच सकते हैं। जैसे आप गूगल पे जाके लिखें सेल योर ई बुक, आपको ई बुक के प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपनी किताबें बेच सकते हैं। आप इसको मल्टीपल में चेंज कर सकते हैं। सेल योर शूज़, सेल योर यूज स्टफ एट होम, सेल योर टोपी, सेल योर चश्मा, सेल योर लैपटॉप, सेल योर ड्राइंग, सेल योर दिस, सेल का कीवर्ड लगाएं, सेल योर, और आगे चेंज करते रहें। जितना चेंज करेंगे उतनी ही वेबसाइट मिलेंगी, हर एक से अलग। ठीक है। सेल योर डिज़ाइन, सेल योर वेब एप्लीकेशन, सेल योर शॉर्ट फिल्म, सेल योर स्क्रिप्ट। मैं बता रहा हूँ समंदर है अल्लाह के फजल से। बस सेल योर के बाद घुमा दो पूरा कीवर्ड का बार, और इतनी वेबसाइट मिलेंगी। बस जिस चीज़ को आपने बेचना है और पैसा कमाना है, आप वो चेंज करें, आपको वेबसाइट्स मिलेंगी, जाके सेल करें, मतलब सेल के लिए लगाएं और डॉलर्स में कमाएं अल्लाह के फजल से। अगर आपके लोकल में कोई कंट्री में वेबसाइट ऐसी हैं जहाँ सेल करके आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी कर सकते हैं आप। लेकिन इंटरनेशनली इसे होता है कि आपको डॉलर्स में इनकम मिलती है, डॉलर में पेमेंट मिलती है, और डेफिनेटली पाकिस्तान से रह के डॉलर में कमाने का ही तो मज़ा है। पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी रुपीज़ में कमाने का तो वो मज़ा ही नहीं है जो डॉलर में कमाने का मज़ा है। कार्ड इंटरनेशनल, पेमेंट इंटरनेशनल, बिजनेस इंटरनेशनल, और जेब के अंदर बस एक एटीएम कार्ड होता है, ज़रूरत के मुताबिक निकाला कैश, वरना रखा बैग, और चल पड़े ट्रेवल के ऊपर और कमाया चलते फिरते अल्लाह के फजल से पैसा। तो अपना ख्याल रखना। मैं तो ज़िशान अरशद, लेजेंडरी फ्रीलांसर ऑफ पाकिस्तान बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह इन द 21st century ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, एक बात तो रह गई, ज़रा भाई को प्रमोशन तो करने दो भाई। अगर आपने मुझसे 1-on-1 बात करनी है ऑनलाइन दुनिया में कहीं से भी, इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान, आप कहीं से भी हो, रेट इंटरनेशनल है, फिक्स है,
$500 है और फाइवर पे सर्विस बना के रखी हुई है। वो भी इसलिए कि बहुत सारे लोगों को पेमेंट का मसला होता है, यार ट्रस्ट नहीं करते, स्ट्रेंजर है, कौन है, क्या है। अरे भाई फाइवर पे जाके ऑर्डर करो, उसके बाद भाई से ऑनलाइन मीटिंग करो, यानी कि सर कहो फ्रीलांसर को, फिलहाल तो जिशान भाई, ओके। तो मुझसे आपने कहीं से भी दुनिया के अंदर से बातचीत करनी है, 1-on-1 कन्वर्सेशन करनी हो, सवाल करने हो, काउंसलिंग लेनी हो, कंसल्टिंग करनी हो, रेट फिक्स है भाई का, एक माल एक दाम, है ना, एक माल एक दाम। जहाँ से बात करनी है करो, $500 पे करो, मुझसे बात करो, 1 घंटा हो 2 घंटा हो, कोई मसला नहीं है, दिल भर के तसल्ली से बात करो, टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन एक पेमेंट के बाद एक दफ़ा मीटिंग, चाहे आपने किसी भी टाइम करनी है, टाइम आप बता देना कि यार जिशान भाई आपसे इस टाइम बात करनी है, ये रही पेमेंट, और बस आपसे घंटा चाहिए, 10 मिनट चाहिए, वो ना बताओ यार, बस आपने मीटिंग के लिए बताना है, रात को इतने बजे या दिन के इतने बजे, और आप जिस कंट्री से भी हो, मैं उस हवाले से अपना शेड्यूल करके, जब आप पेमेंट कराएंगे डेफिनेटली, तो मैं अपने आप को अवेलेबल उस हवाले से बना के आपके साथ एक मीटिंग करूंगा वर्चुअली। उसमें आप मुझसे जो बात करना चाहे करें, जो डिटेल में बात करनी है करें, जो सवाल करना करें, वो आपकी मर्जी है। आपने वैसे ही गपशप मारनी है वैसे ही मार लें, वो 1-on-1 मीटिंग है, 1-on-1 कन्वर्सेशन के लिए। उसी के अंदर लोग काउंसलिंग भी करवा लेते हैं, मेंटरिंग भी ले लेते हैं, कंसल्टिंग भी ले लेते हैं, वो सब मैंने उसके अंदर ही शामिल कर दिया है। ये 1 स्टॉप सोल्यूशन नहीं कहते, 1 स्टॉप सोल्यूशन है, 1-on-1 के अंदर 1 स्टॉप सोल्यूशन बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। सो टेक केयर।